Hello students, today I am solving another question which is from exercise 1.1 and the question is show that any positive even integer is of the form 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 and that any positive odd integer is of form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer. So question कि सबसे पहले स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहा है कि हमें शो करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन नंबर सब समझते हैं जैसे 2, 4, 6 ये सब हमारे क्या है, इवन नंबर है जो डिविजिबल होते हैं 2 से। एंड ऑड नंबर क्या होते हैं जैसे 1, 3 एंड 5, दीज आर द ऑड नंबर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें शो करना है जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो किसकी फॉर्म के होते हैं, 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एंड जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो किसकी फॉर्म के होते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये शो करना है यूजिंग EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ए लेट कर लिया है कि ए पॉजिटिव इंटीजर है और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए तो हमने लेट कर लिया कि ए तो हमारा यही है, ठीक है, और यहाँ पे जो बी होगा, अब बी को हम लेट करेंगे कि बी की वैल्यू क्या होगी 6, क्योंकि हमें क्या बोला था है क्वेश्चन में बोला था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। ठीक है, तो यानी किसकी फॉर्म में दिया था, 6 मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ पे b की जगह हम कौन ले लेंगे, किसको ले लेंगे, 6 को ले लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें 4q प्लस 2 इस तरह का देता तो b की जगह हम क्या ले लेते, 4 ले लेते। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही मेथड करना है। अगर 4q दिया है तो b की जगह 4 ले लो, 6q दिया है तो b की जगह 6 को ले लो। फिर EDL हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। EDL क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्योंकि b हमारा डिवाइज़र है तो जो r है वेयर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, क्यों होगा 6, क्योंकि b डिवाइज़र होता है ना, यहाँ पे 6, b की जगह 6 लिख देंगे, यानी कि जो r की वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, r की वैल्यूज़ आएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 तो आ नहीं सकती क्योंकि लेस देन 6 बोली है कंडीशन, तो हमारे पास r की वैल्यूज़ ये आएंगी। अब हम इन r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो अब हमारे पास केसेस बनेंगे, यहाँ पे 6 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 0। अब b की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और r की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो केस क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी कि कुछ भी नहीं। तो यानी ये हमारा आ गया पहला केस। अब देखो ये हमारा फर्स्ट केस आया। अब 6q है ये, यानी कि 6 हमारा कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। 6 क्या होता है, इवन नंबर। तो एक बच्चों क्वेश्चन होता है, एक मेथड होता है थंब रूल कि इवन नंबर में अगर मैं कोई भी एनी नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर इवन ही आएगा। इज इट क्लियर, इवन नंबर में एनी नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कौन हो गया, इवन। तो फर्स्ट केस तो हमारा आ गया इवन। अब हम सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस में क्या कह रहा है ये कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, क्योंकि r इस केस में क्या ले लेंगे, 1, 0 तो हमने ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा इवन है या ये ऑड है। तो देखो इवन नंबर है कौन, 6, ये है एनी नंबर, कोई भी इंटीजर है एनी नंबर, प्लस ये कौन सा होता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एन इवन नंबर के अंदर अगर एनी नंबर मल्टीप्लाई करें और साथ में ऐड कर दें
ऑड नंबर तो आंसर ऑड आता है। दिस इज़ रूल, ऑड नंबर। इसका मतलब 6q + 1 क्या होगा, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जब r की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 6q + 1 क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो हमारा कौन सा नंबर था, इवन नंबर। इवन नंबर में हमने क्या कर दिया, ऑड नंबर ऐड कर दिया, तो आंसर भी क्या आएगा, ऑड नंबर। सिमिलरली थर्ड केस में क्या होगा, a = 6q + 2। अब देखो यहाँ r क्या आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे r की वैल्यू को, तो यहाँ पे अब देखेंगे, अब देखो यहाँ पे हम 6q + 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन आउट कर सकते हैं किसको, 2 को कॉमन ले लिया, 2 × 3 = 6 + 2 × 1 = 2। अब देखो ये कौन सा नंबर है, ये है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर में मैंने कहा था एनी नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये नंबर केस थर्ड क्या हो गया हमारा, इवन। सिमिलरली हम ऐसे कंटिन्यू हमारे केसेस करेंगे, केसेस हमारे बनेंगे, इसमें 6 केसेस बनेंगे। अब बारी आई हमारी फोर्थ केस की। ठीक है, फोर्थ केस भी चेक कर लेते हैं। जब a = फोर्थ केस में क्या बनेगा, 6q + 3, क्योंकि r यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3। तो देखो a = 3 कॉमन ले लो, 3 × 2 = 6 + 3 × 1 = 3। देखो 3 कॉमन ले लिया इनमें से। अब देखेंगे 3 कौन है, 3 नंबर होता है हमारा ऑड नंबर, तो ये तो ऑब्वियसली ऑड नंबर ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ केस वाला ऑड नंबर। अब आया हमारा केस 5। केस 5 में a = 6q + 4। ठीक है, यहाँ पे r हमने क्या लिया है, 4। अब देखेंगे यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 अंदर आ जाएगा, 2q + 2 × 2 = 4। अब देखो अगर इवन नंबर को एनी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाता है, इवन नंबर। तो फिफ्थ केस हमारा क्या आ गया, इवन। ये केस था ऑड। बचा हमारा लास्ट केस। अब लास्ट केस देख लेंगे। लास्ट केस में आएगा कि a = 6q + 5। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या नंबर है, इवन। इवन नंबर में मल्टीप्लाई किया एनी नंबर, प्लस कर दिया ऑड नंबर, आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर, बिकॉज ऑफ थंब रूल। ठीक है, तो यानी ये केस क्या हो गया हमारा, ऑड। अब देखेंगे हम प्रीवियस सभी केसेस को, कौन से ऑड बने कौन से इवन बने, क्योंकि हमें शो करना था। सो लुक एट हियर। देखो अभी हमारे पास सोल्यूशन है, मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने आपको समझाया सेम उसी तरह से है। अब देखो यहाँ पे एट अ ग्लांस देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे ए बी हमने लेट किया था पहले केस में, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। फिर हमने b की वैल्यू को लेट किया था 6, तो यहाँ हमने पुट कर दिया r > 0 लेस देन b। सिमिलरली केसेस अप्लाई किए कि वेयर r इज़ 0 1 2 3 4 5। नाउ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से बन रहे थे, 6q + 2 6q + 4। ऑड इंटीजर्स कौन कौन से बन रहे थे, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे। अब जो मैंने आपको रूल बताया था वो रूल भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो रूल क्या था, थंब रूल। थंब रूल में देखेंगे एक बार, ध्यान से देखेंगे। थंब रूल में है, यहाँ पे है हमारा थंब रूल। ये बोल रहा है कि इवन इन नंबर को एनी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इवन आता है। आप लोग ये मेरा वीडियो पॉज करके बेटा नोट डाउन भी कर सकते हो, रूल्स वगैरह क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनी नंबर में इवन नंबर मल्टीप्लाई किया प्लस ऑड नंबर किया तो आंसर क्या आता है, ऑड नंबर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के हमें एग्जाम्पल्स में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और ये हमारा एक्सरसाइज का मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसी तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप ट्राई करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।